जो भी टीचर्स यहाँ आएंगे, जो भी मोटिवेटर आपको कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनना है। और सेकंड चीज़ ये है कि केवल सुनना ही नहीं है, उसको दिल में भी उतारना है। देन श्री पीयूष सर आप आएँ। अपन टारगेट फिक्स होना चाहिए अपन का हर चीज़ का। अभी अपन डिनर में गए, खाना खाने गए, वहाँ पे प्लेटें भर ली अपन ने, भर ली, काजू कतली, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा वगैरह सब भर ले। अब खाने लगे, 2-4 चीज़ें खाई, पेट में क्या हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। तो अपन वापस उसमें डस्टबिन में डाल देते हैं, खाने को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो इसी प्रकार अगर पटवारी का एग्जाम आ गया तो पटवारी की तरफ भग गए, ग्राम सेवक क्या गया तो ग्राम सेवक की तरफ भग गए, सुपरवाइजर का आ गया तो सुपरवाइजर की तरफ भग गए, एसएससी आ गया एसएससी की तरफ भग गए, बैंक आ गया बैंक की तरफ भग गए। तो उससे भी क्या हो जाएगा, अपना पेट खराब हो जाएगा, किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। सही बात है नहीं। तो अपन को एक टारगेट फिक्स करना है कि कौन से एग्जाम के लिए अपन को तैयारी करनी है, कौन से एग्जाम में अपन को सिलेक्शन करना है। और उसी के लिए दिन रात एक कर दोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। पहले टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मजबूरी पता नहीं आदमी को क्या क्या करवा देती है। अपन रेगिस्तान में गए घूमने, कहाँ गए, जहाँ पे क्या रहेगी, रेत ही रेत रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। अब रेगिस्तान में अपन डुल गए, क्या हो गए, डुल गए, रास्ता खो गए, भटक रहे इधर उधर, भटकते भटकते अपनी ऐसी कंडीशन आ गई 2 दिन तक रास्ता नहीं मिला अपन को। पानी के मारे अपना गला सूख रहा है, पानी की वजह से पानी को पीने को पानी नहीं मिल रहा। अपन मरने वाले, मरने की कंडीशन में पहुंच गए, क्या करेंगे, क्या करोगे। बहुत बढ़िया, बजाओ इनके लिए जोरदार ताली। अब मजबूरी ने क्या करवा दिया अपन से, कभी सोच सकते थे कि अपन ऐसी चीज़ करने की, तो मजबूरी ने कराया ना। तो मजबूरी अगर ऐसा काम करवाए तो टेंशन मत लेना। अगर सिलेक्शन करवाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जब ये सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अपन क्या करते हैं, जो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग है उसको पढ़ते हैं, जो वीक है उसको पढ़ते ही नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे तो अच्छी बात है, उसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन कंपटीशन फाइट करना है तो अपन को हर चीज़ में क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मैथ में भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, रीजनिंग में भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जीके में भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इंग्लिश में भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और करंट अफेयर्स में भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जब जाके अपना सिलेक्शन होगा। तो आज से पहला टारगेट तो क्या है, अपन को कोई भी एक एग्जाम सेलेक्ट करो और उसी की तैयारी करो और उसमें जी जान लगा दो। लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ, लड़के बहुत से एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं, उनको भी पता है किसके पीछे पड़ते हैं, और जहाँ तक वो चीज़ उनकी नहीं हो जाती वहाँ तक पीछे पड़ते रहते हैं तो सफलता मिलती नहीं मिलती। तो ऐसे एग्जाम के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के कि एग्जाम की क्या ताकत है कि सिलेक्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसको ज़्यादा डिटेल तरीके से समझाएंगे अब तथा मिस्टर RCM सर। इसकी बॉल आती है और अगली ही बॉल पे बाउंड्री लग जाती है, 4 रन के लिए जाती है। उस टाइम वकार यूनिस की आंखों में किसी की औकात नहीं थी कि आंखों में आंखें डाल के देख ले, लेकिन वो 16 साल का बंदा उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। आई बात समझ या नहीं है। तो जो जज्बा उसने अपने आप में, हर आदमी उससे मना कर रहा था कि नहीं नहीं आप थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, आराम कर लो, लेकिन जो अंदर से जो जज्बा पैदा करना है वो आपको ही करना है, कोई आपके अंदर जज्बा पैदा नहीं कर सकता। तो उसने बस उसकी नजरों के ऊपर ही आपका पूरे दिन का क्या हुआ, रवैया क्या हो गया, चेंज कर दिया। तो आपको अपनी जिंदगी का रवैया पहले तो बदलना है। जब तक आप अपनी जिंदगी का नजरिया चेंज नहीं करोगे, जब तक बात बनेगी नहीं बनेगी। भाई आदमी क्या होता है, इंडिया में एक कहावत है, आदमी तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, बिना बोले वो रह ही नहीं सकता, बिना बोले वो नहीं रहेगा, वो तो बोलेगा ही। आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगा और बुरा करोगे तब भी बोलेगा। लेकिन जो चीज करनी है वो किसको करनी है, आपको ही करनी है। आपके आसपास ऐसे कारतूस भी होंगे जो आप अच्छा कर रहे होंगे, कोई अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे होंगे, तब भी वो आपके अंदर नेगेटिविटी भर देंगे। क्या भर देंगे, नेगेटिविटी भर देंगे कि यार ये मामला क्या है। वो आपसे हमेशा बोलेगा नहीं नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। आमिर खान की मूवी देखी वो 3 इडियट्स देखी, जो एक बंदा था वो भयंकर पढ़ाई करता था और बाकी इधर उधर मस्ती करते थे तीनों। अब वो लास्ट टाइम क्या करता था, एग्जाम के टाइम मैगजीन डालता था पूरे ना। अब मैं पूछता हूँ, बताओ कोई टारगेट, किसका क्या टारगेट है, ये कहने के बाद ही निकल रहे अभी तो। SSC JN बनना है, SSC JN अपन को बनना है। अब आपको पता होना चाहिए SSC JN में क्या क्या आता है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्लासों में। तो उसके लिए SSC JN बनने की तो काफ़ी सोच रहे हैं,
ये तो बढ़िया है, इन्होंने बता दिया, बहुत से तो बताने की कोशिश भी नहीं कर रहे अभी। तो अपन को एसएससी जेईएन में सेलेक्ट होने के लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। उसमें टेक्निकल फील्ड भी आता है और नॉन टेक्निकल फील्ड भी आता है। तो टेक्निकल तो अपन पढ़ ही रहे हैं साथ के साथ, तो नॉन टेक्निकल भी क्या होना चाहिए अपन का, ज़बरदस्त होना चाहिए, जब ये जाके अपन एसएससी जेईएन में सेलेक्ट होंगे। तो उसकी मेहनत अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि भगवान का आशीर्वाद अपन जाके मंत्र पढ़ा और एसएससी जेईएन में सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और एसएससी जेईएन से बनने के लिए, आपको बनने नहीं देने के लिए काफ़ी परेशानी आई बीच में। बहुत से दोस्त कह रहे हैं एसएससी जेईएन में क्या है भैया, टेक्निकल ही नहीं पढ़ा जा रहा, नॉन टेक्निकल कहाँ से पढ़ेगा तो 1000 बातें पढ़ देंगे और आपको एसएससी जेईएन में सेलेक्ट नहीं होने देंगे। लेकिन अपन को इन परेशानियों से क्या करना है, दूर करना है। एक स्टोरी और सुनाता हूँ आपको। राम भगवान को जन्म किसने दिया था, किसने दिया था, वो सब पता नहीं है, इन्होंने बताया कौशल्य। वो उनसे ज़्यादा प्यार कौन करता था, के करती थी। आग लगाने का काम किसने किया, मंत्रा ने। तो अपनी पढ़ाई में आग लगाने का काम कौन करता है, मंत्रा नहीं करती, व्हाट्सएप और फेसबुक करते हैं कौन करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो इनको लिमिटेड चलाओ, उन सर बता के भी गए थे, बता के गए थे आग लगनी नहीं चाहिए। मैं तो खैर तुम्हें पढ़ाता हूँ तो बताता रहूँगा। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई, मेरे छोटे भैया है, जो आपको तो पता है बॉस को, तो जो सांगोर न्यूज़ के डायरेक्टर है, तो उनकी भी स्पीच होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज माई स्मॉल। जो सर देखे गए हैं उनके पहले जो सर ने दिया है, मोटिवेट हुए कितना, एक्सप्लेन करो। आप एक्सप्लेन करने के सर ने बोला कि खड़े होकर बोलो, कोई बोल नहीं रहा, तो कैसे क्या होगा, कितना मोटिवेट हुए फिर आप। धीरे धीरे कैसे, जी जी हाँ, फाइनल मतलब जो लास्ट में टारगेट क्या है वो बताओ। बढ़िया सी कौन सी, गवर्नमेंट में कौन सी, अच्छा लोको पायलट रहेगा। लेकिन अपनी सोच उस लेवल के रखेंगे तभी तो वहाँ जाएंगे ना। अब अगर अब पहले लोको पायलट की सोच लेंगे तो वहाँ कहाँ जाएंगे, फिर ट्रेन चलाते रह जाएंगे। क्यों बोलने में क्या है, आप बोलोगे इनके डर से नहीं बोलोगे कि अभी मैं ऐसे बोलूँगा ऐसे बसेंगे, लेकिन लक्ष्य तो वही है, तो फिर बोलने में क्या चीज़ेगा, बस फिर क्या है, बोल दिया ना, ये आया कॉन्फिडेंस। तो वही काम करो जो अपन को करना है। दुनिया क्या कहेगी या दुनिया क्या बोलेगी उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है। वो तो बोलेंगे सर, पिछली बार सर ने सेमिनार किया था, उसमें बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी, वो बेल वाली, किसने सुनी थी, कौन था उस टाइम, इन्होंने सुनी थी। तो सर ने अभी रिपीट नहीं की, वो टाइम की वजह से, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था। सर्च मार लेना स्टडी जोन क्लासेज में RCM मीना का सेमिनार, सर का सेमिनार था पिछला, जो आपने कोचिंग डाली थी पॉलिटेक्निक के लिए, उसमें दिया था। तो आदमी तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, सही ऑपोजिट में। अपन कुछ भी करें तो उससे कोई मतलब नहीं रखना, जो करना है वो तो करना ही है। अभी हम भी कुछ काम कर रहे हैं सांगोम में, तो काफ़ी लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव भी बोलते हैं, तो हमको पॉजिटिव वाले ध्यान रहते हैं, नेगेटिव वाले भूल जाते हैं कि है ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, निकल गया माइंड में से। तो उस प्रकार से काम करो, जो अपन को लेना है वो ले लो, जो नहीं रखना फेंको। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी करना है मन से करो, दिल से करो। आपको भविष्य में क्या बनना है, टारगेट फिक्स करके चलें। मैं आपको कुछ एक दो स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें अगर कुछ बनना है तो बनने के लिए या कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करने के लिए पहली चीज़ जो सर ने बताई भी कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। सबसे पहली बात यही है कि हमें टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए। दूसरी, यदि हमने टारगेट फिक्स कर लिया और उस टारगेट को अचीव करना है, प्राप्त करना है, उसके लिए हमें अपने अंदर प्रेरित होना है। मोटिवेशन इसको हम कह रहे हैं, मोटिवेट होना है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, बताओ आप में से कोई। हमें अपने अंदर ऐसी उन क्षमताओं को देखना है, समझना है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, और फिर उन क्षमताओं को देख करके, क्षमताओं का देखने का मतलब है कि हम देख लें, समझ लें कि हम
किस लेवल तक जा सकते हैं। एक तो जैसे भी बता रहे थे कि हमारी परिस्थितियाँ नहीं है, जिस फील्ड को हम प्राप्त नहीं कर सकते तो पहले उससे दूसरा फील्ड चुन लें जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। विथ सिटी बाई सिटी हम चढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जल्दी पहुंच सकते हैं वहाँ पर। अगर हमारी परिस्थितियाँ वहाँ तक पहुँचने की नहीं है, डायरेक्ट हम वो पहुँचने की सोच लें तो हो सकता है उसमें थोड़ी दिक्कत हमें आ जाए। तो पहली चीज़ है आप अपनी क्षमताओं को पहचान लें। क्षमताएं बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है कि क्षमताएं हम में कम है तो हम कम ही बनेंगे, लेकिन अब पहले देख लें कि हम किस टारगेट को अचीव कर सकते। जो मेहनत की गई है या जिस लगन से की गई है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। असफलता से नहीं घबराएं आप। देखिए, जो प्रयास करेगा निश्चित मानिए वो असफल भी होगा। जो प्रयास करता है वो निश्चित है कि असफल भी रहेगा, लेकिन वो उसी समय से जहां असफल हुआ है वहीं से आगे बढ़ने की दोबारा से तैयारी शुरू कर दे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि ऐसा इस टाइप का हमारे पास एक लड़का रहता था। आज वो शायद फर्स्ट ग्रेड में कंपाउंडर है, जिसको बोलते हैं मेल नर्स। वो 10th क्लास में मेरे पास रहता था, फेल हो गया था पहले साल में। जैसे हम सोचते हैं ना कि फेल हो गए, हम किस लायक भी नहीं है, वो लड़का फेल हो गया था। लेकिन अगले साल उसने, शायद हो सकता है उसका दिमाग फिर गया हो, उसका कुछ अंदर से मोटिवेशन हो गया हो, प्रेरित हो गया हो, कोई बात लग गई उसको। उसने निश्चित कर लिया कि मुझे अच्छे परसेंटेज से पास होना है 10th क्लास में और आगे बढ़ना है। ये हकीकत है कि उसने अगले ही साल 94 की बात है, तो उस टाइम पे तो 75% नंबर आना थोड़ा बहुत मुश्किल था। अभी तो 75% तो पास होना ही मानते हम। आप भी जानते हैं कि आजकल तो जो पास होते हैं वो 20 नंबर सेशनल प्रैक्टिकल ऐसा मिला के 75% में तो लड़का पास ही होता है। लेकिन 94 में 75% मार्क्स आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो लड़का जो फेल हो गया था वो प्रेरित होकर अपने अंदर से जागृत होकर के अगले साल 95 में 75 पॉइंट समथिंग ऊपर से पास हुआ 10वीं क्लास। जबकि लड़का वही है जो 94 में फेल हो गया था, वही लड़का 95 में 75% से पास हुआ। लड़का तो वही है ना, पर इसने भी कुछ भी नहीं बदली उसकी। केवल उसने मन बदल लिया कि मुझे पढ़ना है और मुझे प्राप्त करना है। और आगे अभी 12 हॉस्पिटल में फर्स्ट ग्रेड का कंपाउंडर है, हमारा भांजा लगता है। तो हम भी जो चाहें और जो हमने अब तक खो दिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जिस वक्त अभी हैं वहाँ से हम शुरू कर करके आगे बढ़ सकते हैं और हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। करेंगे आप और कोचिंग पढ़ाने वाले दोनों मिलकर के उस टारगेट को प्राप्त करते हैं। गाइडेंस अच्छा चूज करें, इसका मतलब है कि कोचिंग आप देख करके, वहाँ के जो टीम है उनको देख करके, उनकी क्षमताओं को देख करके चूज करें। इसी भी संदर्भ में ये याद आ रहा है, अब्राहम लिंकन ने एक बार ये कहा था कि मुझे अगर कोई पेड़ काटने को ले दिया जाए और 6 घंटे दिए जाए कि 6 घंटे में पेड़ काट दो, तो मैं पहले 4 घंटे तो उसको जो क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी उसको घिसने में लगाऊंगा। क्योंकि जब हथियार और उसको मतलब जिस काम को मैं करना चाह रहा हूँ, पेड़ काटना चाह रहा हूँ, उसको काटने के लिए मेरे पास हथियार अच्छे हो जाएंगे तो फिर काटने में तो 2 घंटे में काट लूँगा। लेकिन वो 4 घंटे किसमें लगाएगा? कुल्हाड़ी को घिसने में। इसका मतलब यहाँ ये है कि आप पहले ये देखो कि हमें कौन अच्छा गाइडेंस कर सकता है, कौन हमें हमारी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उभार सकता है। प्रतिभाएं आप में हैं, कर सकते हो आप सब कुछ। लेकिन इसलिए जैसे यहाँ जो टीम है ये सारे इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको ये देखने में, मेरा मतलब यही है कि ये देखने में ही अपना लगा देना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अच्छा दे रहे हैं और यहाँ पर हम घर पे भी रह लेंगे, साथ साथ पढ़ भी लेंगे और अपना काम कर सकते हैं। तो आप उसके बाद फिर यहाँ जब आ जाते हैं, अच्छे लोगों की संगत में आप आ जाते हैं, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। नहीं आ रही रैंक, नहीं आ रही। क्यों नहीं आती रैंक? क्योंकि जिस स्टाइल से आप पढ़ रहे हो, बार बार उसी स्टाइल से पढ़ रहे हो, तो रैंक कहाँ से आएगी? स्टाइल तो चेंज करनी पड़ेगी रैंक अच्छी लाने के लिए।
पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल 100 नहीं हो तो उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से तो चीज़ क्या होती है, आगे बढ़ती है। मैसेज टाइप करना भी तो प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी तो रिप्लाई आएगा। एक बार रिप्लाई नहीं आते निराश थोड़ी हो जाओगे क्या? कभी तो रिप्लाई आएगा ज़िंदगी में, तो कभी तो सिलेक्शन होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पर आरंभ करना चाहता हूँ अपने रोहित सर को। तुम्हें सभी आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं, ये करना है, वो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अपने को रियल में क्या करना है और कैसे करना है, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि जैसे भी बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो क्या होता है कि घर वाले बोलते हैं कि पड़ोसी का लड़का या तुम्हारे क्लासमेट में कि उसके तो इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने कम नंबर कैसे आए। बोलते नहीं बोलते ऐसा जनरली माहौल चलता है अपना। एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है, तब से कंपटीशन और कंपैरिजन चल रहा है तभी से, ठीक है। तो तब क्या होता है कि अपना माइंड सेटअप हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने क्या बोलते हैं, धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटी चल रही है जीवन में तब से लेकर अभी तक कि जो अपना पड़ोसी है, अपना दोस्त है, उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो अपन ने क्या सोच लिया कि भैया वो अपने से इंटेलिजेंट है, उसके अपने ज़्यादा नंबर आते हैं। अपने मन में ऐसी क्रिएटिविटी बना ली अपन ने कि उसके ज़्यादा नंबर आएंगे, अपने नहीं आ सकते, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसको तोड़ना है। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या होएगा, जो आगे चल रहा है वो चलता रहेगा, तुम पीछे बैठे हो तो पीछे के पीछे बैठे रह जाओगे, दबे के दबे रह जाओगे। इसलिए तुम्हें क्या करना है, खुद को प्रमोट करना है। लेकिन भैया आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला। किसको मिला, हाथ खड़ा करें। कि बाकी को क्या नहीं मिला, क्या कुछ भी नमूनो बाकी ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। अच्छी नहीं लगी ना बात। बिना बहुमत के सरकार गिरा दी तुमने, बिना चुनाव में। नेट डाइपोल मूवमेंट सुनने की किताबें सुनाओ, हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। भैंस के आगे कितना ही हॉर्न बजाओ, हिलती नहीं है, तो वैसे ही हम तो 2-4 चेंज हो गए होंगे। तो भैया अगर अपन ने यहाँ पे मजे कर लिए, पढ़ाई के दौरान मजे कर लिए, तो अपनी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और अगर यहाँ पे पढ़ाई कर ली, यहाँ तो 3 साल के मजे हैं। यहाँ तो कितने साल के मजे, 3 साल के मजे। अगर यहाँ मेहनत कर ली, यहाँ खून पसीना बहा लिया, तो ज़िंदगी भर मजे हो जाएंगे, ज़िंदगी भर मजे हो जाएंगे। अब 3 साल के मजे करने या ज़िंदगी भर के मजे करने, ठीक है। तो ज़िंदगी भर के मजे ऐसे नहीं होंगे कि इतना मोटिवेट करने के बाद भी 10 जनों के हाथ ऊपर उठे, ठीक है। समझ में आ गया। 7 दिन बाद फिर मैं रिएक्शन पूछूंगा तुमसे। ऐसा ही रिएक्शन आ गया ना तो अनता की नहर में फेंक आऊंगा जाके, नाम पर नाम कर। समझ गए ना। अब फेंक सकता हूँ, फेंक के वापस निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती भी करा सकता हूँ। अपने स्टडी जोन क्लासेस का हर बंदा कहाँ पहुँचना चाहिए, ऊपर तो सभी पहुँचेंगे और मतलब अपन को नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है। अपना नाम रोशन होने से कितनों का नाम रोशन जुड़ रहा है, पूरे परिवार का जुड़ रहा है, अपने माता पिता का जुड़ रहा है। अभी मोहल्ले में किसी ने कुछ भी कर लिया, मान ले किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, किसी का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, किसी की बीटेक कंप्लीट हो गई। अब अभी तो अपन अपने गांव में शेयर है कि हमारा लड़का इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में चल गया। गांव वालों को थोड़ी पता है कि कॉलेज में क्या क्या गुल खिला रहा है वो, पता है क्या? शेयर है अपन अभी तो। अब यहाँ पे गुल खिला रहे हो तुम, वापस 3 साल बाद भगवान करे किसी न किसी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, आप पहुँच गए, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए। दुआ करता हूँ सबके 3 साल में हो जाए। अभी तक आप गांव में शेयर थे, अपनी नौकरी नहीं लगी, अपन कहाँ पहुँच गए। अभी तो घर वाले यहाँ पढ़ा रहे तो पैसे भेज रहे। अब पैसे क्यों भेजेंगे जब यहाँ पे नौकरी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो भेजेंगे। नहीं भेजोगे तो आप कहाँ जाओगे, गांव में जाओगे। गांव में जाएंगे, मोहल्ले वाले उनसे कहेंगे आपके लड़के का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, क्या लेने आ गए यहाँ। अगर डिप्लोमा ही कंप्लीट करना था, अगर डिप्लोमा कंप्लीट करके यहीं आना था तो डिप्लोमा क्यों किया, कहेंगे नहीं कहेंगे। 1-2 दिन आप तो कह दोगे, पिताजी भी कह देंगे 2-4 दिन हुए अभी घूमने आया, रिलैक्स होने आया। 15 दिन बाद फिर कहेंगे अभी तक रिलैक्स नहीं हुआ क्या, ये अभी तक रिलैक्स नहीं हुआ क्या। थोड़ी तबीयत खराब होगी, पिताजी तो यही कहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे आपका, उसकी थोड़ी तबीयत खराब होगी, नहीं हो रही हो तब भी कहेंगे हो गई तो थोड़ा टाइम लगेगा। वो तो बचा रहे आपको, उस बचाने के प्रयास में आपको प्रयास तो करना चाहिए कि पिताजी इतना सुनना बंद कब करेंगे, पब्लिक के द्वारा ये सुनना बंद कब होगा।
वो तो बचा रहे, लेकिन आप उनको उठाने का प्रयास नहीं कर रहे। पढ़ोगे तो नहीं तो नौकरियां लगेगी क्या भैया? लगेगी क्या? ऐसे नहीं लगेगी। तो नौकरी किसको नहीं करनी है? किसको करनी है? इसको आदि कर दिए क्या? पूरे जोश के साथ हाथ खड़ा होना चाहिए ना। अब ये अपने करने नहीं करने से नहीं मिलेगी, अपने करने या अपने करने से थोड़ी मिलेगी। उसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ के लिए दिया। और आज से आशा करता हूँ कि आज के बाद आपके शरीर के अंदर आग लग जाए। क्या लग जाए? आग लग जाए। अंदर 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 बोलिए, बाहर नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल। सर आप सब सर ने बताया है कि मतलब पहले तो टारगेट फिक्स करना चाहिए, और मैंने मेरा टारगेट फिक्स कर रखा है, या तो मुझे रेलवे में जाना है या फिर मुझे DRDO में जाना है। मैं पहले ITI कर चुकी हूँ सांगो ITI से, और मैं 3 साल से मतलब मैंने कोई स्टडी नहीं की थी। 3 साल मैंने मतलब जॉब की थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब थी। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ, मतलब स्टडी कर रही हूँ। और मुझे मतलब जैसे स्टडी करती हूँ तो ज़्यादा ये कैच नहीं कर पाती, बट कोशिश करती हूँ सर। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और मैं सिविल फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने इससे सीखा, पहले तो मेरे को अपना टारगेट देखना है कि क्या करना है, क्या गेन करना है मेरे को, और उस हिसाब से मेरे को पढ़ाई करनी है। जैसे मेरा पहले से टारगेट फिक्स्ड है, पहले मेरे को पॉलिटेक्निक करने के बाद में BTech करनी है, और फिर BTech के बाद में MTech, और MTech के बाद में PhD। जितना ऊंचा मैं उठ सकूँगा अपनी लाइफ में, उतना ऊंचा उठने की कोशिश करूँगा। इस सेमिनार से मैं मोटिवेट होकर इसमें जितना भी और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके उतना। तो सेमिनार से यही सीखा है मैंने कि सब लोगों ने कर लिया अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सर मैंने भी टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे भी ये करना है। पर मैंने उस टाइम पे भी बोला था, जब सेमिनार चल रहा था उस टाइम पे भी, कि मुझे पहले मेरे छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं ना उनको गेन करना है, पहले उनको प्राप्त करना है, फिर उसके बाद आगे जाना है। मेन लक्ष्य क्या है सर? मेन लक्ष्य यही है सर, मुझे लोको पायलट ट्राई करना है, लोको पायलट बनना है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाना है, एकदम से नरेंद्र मोदी नहीं बनना सर। मैं बातें बोली, उससे क्या शिक्षा मिली आपको? उससे सीखने को मिला कि अपनी लाइफ में जो भी करना है उसके लिए कोई बड़ा एम सेलेक्ट करना है। उसके लिए बड़ा एम प्राप्त करने के लिए पहले छोटे छोटे एम बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी सेकंड ईयर में हो तो अच्छी परसेंटेज बननी चाहिए, फिर उसके बाद फाइनल ईयर में जो भी हो वो अच्छी परसेंटेज बनेगी तो आगे का टारगेट के लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं होगा। आगे का टारगेट क्या है आपका? SSC जैन बनना है। SSC जैन बनना ही है? हाँ, मेहनत पूरी करनी है। हाँ, उसके लिए जो अभी एक सर क्लास खोल रहे हैं कंपटीशन की, उसमें डेली आऊँगा। और जो मैथ से डर लगता था, मैथ कम आती थी, तो मैंने कल से कोचिंग भी छोड़ दी थी वो इसमें कोचिंग से, तो मैं आज से मैथ की कोचिंग भी जाऊँगा। ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या शिक्षा ली? मैंने सारी सेमिनार से ये सीखा है कि हमें अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए। जब तक अपना टारगेट फिक्स नहीं होगा हमें ना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। उससे पहले हमें जो भी मतलब करना है, उससे पहले हमें वो कैसे कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ मैं, तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में मेरे 2 बैकें लगी है, तो उससे मेरे को ये सीखने को मिला है कि मेरे को आगे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और जो होता है अच्छे ही ले होता है, क्योंकि मेरे को 2 बैकें लगी, इससे मेरे को पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ। अब इससे मेरे को पता चल गया मैं कितने पानी में हूँ, तो मैं आगे और पढ़ाई करूँगा और आगे जाके मैं मतलब अगले ये साल अच्छा रिजल्ट देना चाहता हूँ अपने आप। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नया सिखाया जाएगा, तो और उसे हमें किसी कंपटीशन पे मतलब तैयारी करने की उसे प्रेरित किया गया है, और हम उसे कुछ सीख भी सकते हैं। यहाँ आपको सीखने की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, तो आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें हवाई या कुछ सच भी है इनमें? कुछ सच भी है सर, बहुत सच है। तो आपको क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने मेरी ज़िंदगी में जब 10th पास किया तो मैंने बहुत कम परसेंट में करा। मम्मी पापा सब मेरे लिए हो चुके थे। हम 4 बहनें हैं, भाई एक है, तो हम 4 बहनों में सबसे कमज़ोर मम्मी पापा मेरे को समझते थे। कह रहे ये तो बहुत कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकती। मम्मी ने बोला पढ़ाई छोड़ देना। मैं कहा ठीक है। 10th पास करी। 10th के बाद मैं एक सेमिनार में गई, वहाँ पे मैंने कुछ सीखने को मिला, तो मैंने सोचा 12th पास कर लेते हैं। 12th पास करी, अच्छी परसेंट बनी। कॉमर्स से करी थी मैंने 78% बनी। तो उसमें मम्मी ने बोला अच्छी परसेंट बन गई, चलो ठीक है, क्या करना चाहती है? मैंने कहा पॉलिटेक्निक करना चाहती हूँ। ठीक है चल आगे पढ़ा देते थे। तो मैंने कहा ठीक है। जब मेरे को आगे पढ़ाया बोला, तो अभी थोड़े दिन बाद वापस मैं
वीक होगी। मम्मी ने बोला तू वीक हो गई, अब वापस आधी पॉलिटेक्निक में देखो छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा नहीं मम्मी, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगी, आपका सपना पूरा करूंगी। और आज मैं तीनों चारों बहनों में सबसे ऊंचाई पे हूँ और कोशिश देखो इन्होंने, जैसे इन्होंने बोला कि अभी जैसे इनके अंदर से रिप्लाई आया कि भाई पहले एक बार सेमिनार मैंने अटेंड किया और उससे मैं कहाँ पहुंच गई, पॉलिटेक्निक पर पहुंच गई। तो इससे बात ही निकलती कि आज का सेमिनार आपको क्या लगता है कहाँ पहुंचा देगा? ये पता नहीं कि कहाँ पहुंचा देगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत आगे पहुंच जाऊं और मेरी एक अलग से पहचान हो, मेरा एक अलग तो से। आज के सेमिनार ने क्या जज्बा पैदा किया आपके अंदर? मेरा ये है कि मैं पापा के नाम से, मम्मी के नाम से नहीं, बल्कि मेरे नाम से मम्मी पापा को जाने। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और हम मैंने सभी शिक्षकों द्वारा एक सही राह दिखाई गई है, वो सब सुना और उससे मेरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ूंगा। मुझे अपनी मंजिल मिलने की राह सभी अध्यापकों द्वारा जो भी कुछ सिखाया गया वो मैंने अपने दिल में अमल किया है। आप ये इतने सारे स्टूडेंट जो बैठे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों, जो भी सभी शिक्षकों ने बताया, शिक्षक अपने स्टूडेंट के लिए सही करते हैं। मैं इसके लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा देते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। मैं भी सर पहले जब ये कोचिंग खुली थी तो मैंने सेमिनार अटेंड किया था। उसमें मैंने सीख ली कि मनुष्य का हमारा कुछ टारगेट होना चाहिए। तो मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को एसएससी जैन में बनना है। तो मैंने एसएससी जैन, तो सर मैंने कुछ अलग से प्रोसेस शुरू कर दी, ठीक है पढ़ना है या मैथ्स की तैयारी अलग कर दी। तो सर मेरे फर्स्ट ईयर को 2 बैक लगी, तो मैं उससे घबराया नहीं और मैं उससे भी प्रोसेस करना चाहता हूँ। और उस 2 बैक और जो मैं इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में 10 पेपर होने तो 12 पेपर होने, तो मैं उससे घबरा नहीं रहा और जो नॉन टेक्निकल है उस सब्जेक्ट को पढ़कर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ सर। तो ऐसा आपके शरीर के अंदर क्या हुआ कि आप 12 पेपरों से घबरा नहीं रहे? ये कहाँ से आया कि आपको डर नहीं लग रहा? ये कैसे बनी? जी सर, ये सेमिनार फर्स्ट जो आरसीएम सर ने दी कि मनुष्य के ठोकर लग के फिर भी संभल जाता है मनुष्य, वैसे ही तो सर मेरे ठोकर लगी, 2 बैग आए, तो मैंने घबराई नहीं। और जो अंदर से जो मन में इच्छा जागरूक हुई, अभी तो इच्छा शक्ति है, 12 पेपर उसमें पास कर लूँगा और जो लक्ष्य है मेरा उसे भी मैं हासिल कर सकता हूँ। तो मतलब आज का सेमिनार नहीं होता तो आप 12 पेपर पास करने का जज्बा पैदा नहीं कर सकते थे? नहीं सर, ये जज्बा पहले भी आ गया था क्योंकि पहले सेमिनार में मैं अटेंड था, इसलिए सर आरसीएम सर ने हमें सीख दी, तो लक्ष्य भी मिला। हमें लक्ष्य होना चाहिए हमारा कुछ, तो हमें लक्ष्य मिला सर।